नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। और इस वक्त झारखंड हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर क्या है जानते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, क्या बड़ी खबर निकल के सामने आई है? बड़ी खबर यह है सनी कि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो है एक पीआईएल दर्ज हुआ था। शिवशंकर शर्मा जो कि याचिकाकर्ता थे और उनके वकील थे हाईकोर्ट में राजीव कुमार। और इसके बाद जो है वो काफ़ी मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को इसमें राहत मिल चुकी है पहले ही, लेकिन इसके जो अधिवक्ता थे, वकील जो थे राजीव कुमार, वो कोलकाता से अरेस्ट हुए थे। राजीव कुमार के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएं कि झारखंड में उनको पीआईएल मैन के तौर पे जाना जाता है। वो ज़्यादातर याचिका जो है वही हमेशा डालते रहते हैं। लेकिन इस मामले में चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ अमित अग्रवाल जो कि व्यवसायी हैं, कोलकाता बेस्ड व्यवसायी हैं, लेकिन ये चर्चा है और माना जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन के करीबी भी हैं, वो एक एफआईआर कराए थे कोलकाता में। और उनके ही कंप्लेन के बाद जो है राजीव कुमार को कोलकाता से अरेस्ट किया गया था 50 लाख रुपए नकदी के साथ। उस दौरान यह बोला गया कि ये जो पीआईएल जो किया गया था हाईकोर्ट में, उसमें जो उसको मैनेज करने को लेकर के जो है राजीव कुमार वहां गए थे और वो 5 करोड़ रुपए में संभवतः वो डील हुई थी और 50 लाख रुपया जो पहली किस्त था उसके साथ वो गिरफ्तार हुए थे कोलकाता के कोई एक मॉल से। अभी कुछ दिन पहले राजीव कुमार होटवार जेल से बाहर आ चुके हैं। आज इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हो रही थी। सुनवाई दरअसल अमित अग्रवाल जो है वो इस पूरे मामले को चूंकि अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है, तो ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है तो उसके विरोध में उसके क्वेश्चन याचिका वो डाले थे कि ये पूरा मामला ही गलत है, इसको जो है मामले को ख़त्म किया जाए। इस अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया। और चूंकि जो एफआईआर में जो जिक्र अमित अग्रवाल ने किया था राजीव कुमार के बारे में, जब जिस वक्त वो 50 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार हुए थे राजीव कुमार कोलकाता से, उस दौरान जो एफआईआर किया गया था कोलकाता में, उसमें अमित अग्रवाल ने यह जिक्र किया था कि राजीव कुमार चूंकि ईडी के बड़े अधिकारियों से संपर्क है उनका, कोर्ट में बड़े लोगों से संपर्क है, चाहे वो वकील हों, जज हों, बड़े ऑफिशियल्स जो लोग हैं, बड़े अधिकारी जो हैं झारखंड में, उनसे संपर्क में हैं। तो ऐसे में ये डील हम हमसे करा रहे थे कि हमारा चूंकि सबसे संपर्क है, हम जो है मैनेज कर लेंगे सारा चीज़, और इसी नाम पे जो हम 50 लाख रुपए इनको दिए हैं चूंकि गिरफ्तारी हुई थी उनकी। तो चूंकि कई सारा जो इस तरीके का जो आरोप एक तरीके से लगा था उस एफआईआर के जरिए, तो उसी को देखते हुए जो है आज हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कोई मांग कर रहा था कि भाई सीबीआई के पास भेज दिया जाए, हाईकोर्ट ने खुद से जो है इसको ये किया है कि भाई इसकी जांच जो है अब सीबीआई करेगी। क्योंकि कोर्ट पर ही आरोप था। हाँ बिल्कुल, कोर्ट पर आरोप था। अब ईडी के ऊपर भी उसमें लिखा हुआ था कि भाई एफआईआर में कई सारा वो जो जिक्र अमित अग्रवाल किए थे, दरअसल अमित अग्रवाल उस एफआईआर के जरिए यह बता रहे थे कि चूंकि शिवशंकर शर्मा जो कि याचिकाकर्ता है, जिसमें उनका नाम था अमित अग्रवाल का, उस याचिकाकर्ता के वकील हैं और ये इतने पावरफुल हैं कि चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो आईपीएस लॉबी हो, या फिर ईडी के जो बड़े अधिकारी हैं, ईडी में लॉबी हो, या फिर बाकी जो जांच एजेंसियां हैं, तो उसमें इनकी पकड़ है। राजीव कुमार ऐसा दावा कर रहे हैं। राजीव कुमार बोल रहे हैं कि मेरी पकड़ हर जगह है, मैं आपका जो है मामला देख लूंगा, आपका जो नाम ये जो याचिकाकर्ता के द्वारा जो पीआईएल के जरिए जो आपका डाला गया है कोर्ट में, उससे आपको राहत दिला देंगे। और उसी पे इन्हीं चीज़ों को लेकर के एफआईआर हुई थी, जिसके बाद राजीव कुमार पकड़े गए थे। ज़्यादातर दर्शकों को ये मालूम भी होगा कि राजीव कुमार जो कि पीआईएल मैन के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अभी मामला फिलहाल जांच चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। कोलकाता पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है, चूँकि ईडी ने टेक ओवर कर लिया था इस पूरे मसले का, तो ईडी भी जाँच कर रही है। तो बिल्कुल, जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार अपडेट कर दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की जांच जो है सीबीआई में से कराने की कही है। दरअसल ये मामला आप सभी को पता होगा, याद होगा कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया कि कैश के साथ जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
और उसके बाद वहाँ पर कई दिनों तक अधिवक्ता रहे और फिलहाल वो जो है अभी जमानत पर बाहर भी हैं। और इस मामले में जो है मामले को ईडी ने भी टेक ओवर किया था और ईडी अमित अग्रवाल के साथ साथ राजीव कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है। तो अब ये इस मामले की जांच जो है अब सीबीआई करेगी। सीबीआई ये जांच करेगी कि जिस तरह से अमित अग्रवाल ने जो एफआईआर दर्ज कराया था और उस एफआईआर में उन्होंने जिक्र किया था कि जो अधिवक्ता हैं राजीव कुमार, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो इस पूरे मामले को हर तरीके से मैनेज कर लेंगे। ये मामले मतलब कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सेल कंपनी के साथ साथ कई जो मामले हैं वो उसकी सुनवाई जो है हाई कोर्ट में चल रही थी और पीआईएल जो है वो राजीव कुमार ही किए थे। अब ये मामला जो कैश वाला जो मामला है जिसमें कि अधिवक्ता राजीव कुमार गिरफ्तार हुए थे, उसकी जांच जो है सीबीआई करेगी। तो संजय, अब चूंकि ईडी पहले ही टेक ओवर कर चुकी है, ईडी जांच कर रही है, अब सीबीआई जब इस मामले की जांच करेगी तो क्या लगता है कि क्या कुछ निकल के सामने आएगा? देखिए, वो तो खैर समय देना होगा और सबको इंतजार करना होगा कि क्या कुछ निकलता है। संभवतः 15 दिनों का समय सीबीआई को कोर्ट ने दिया है कि भाई ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये पूरे मामले की जांच नहीं है सनी। जो भी दर्शक सुन पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उस पीआईएल का पूरा जांच करना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो एफआईआर जो अमित अग्रवाल के द्वारा किया गया, जिसके तहत राजीव कुमार गिरफ्तार भी हुए थे और कई दिनों तक, कई महीनों तक वो जेल में रहे, उस एफआईआर में जो चीज़ें लिखी हुई है उसकी जांच जो है सीबीआई को करनी है। लेकिन चूंकि आप देखिए कि ईडी की जो एंट्री हुई थी वो मनरेगा घोटाले से हुआ था। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ से वो ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और अभी देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जा पहुंची है। तो ईडी की जो एंट्री हुई, धीरे धीरे मनरेगा से अवैध माइनिंग को लेकर के और फिर मनी लॉन्ड्रिंग और क्या क्या चीज़ें जो है अब जांच के दायरे में आ गई है। तो फिलहाल अब जब सीबीआई इसमें एंटर कर चुकी है हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद, तो अब आने वाले दिनों में सीबीआई जो जांच करेगी उसके दायरे में और क्या क्या चीज़ आएगी वो तो बाद में ही हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे कोई चीज़ अपडेट होती है। तो बिल्कुल ये फिलहाल यही बड़ी खबर है कि किस तरह से जो ये कैश कांड का जो मामला था, कैश कांड चूँकि अधिवक्ता कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे, ऐसा बंगाल पुलिस जो है उन्होंने गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी निकलकर मीडिया में आई थी और इस मामले की जांच जो है अब सीबीआई करेगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हो गया है। तो पहले से ये इस मामले की जांच जो है ईडी कर रही है और ईडी की जांच चल रही है और दूसरी तरफ अब इस मामले की जांच जो है सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साथ कई केंद्रीय एजेंसियां, पहले तो बंगाल पुलिस जांच कर ही रही थी, अब दो एक केंद्रीय एजेंसी जो है एक साथ जांच करेगी, तो कई और बातें निकलकर सामने आ सकती है। मतलब ये जो पूरा जो केस है वो क्या फर्जी था, सही था, इन सब चीज़ों का जांच होना है। हाँ बिल्कुल, ये चूंकि जो राजीव कुमार हैं वो अपने तरफ से वो बोलते रहे हैं कि उनको फंसाने के लिए जो है एक षड्यंत्र रचा गया, चूंकि वो पीआईएल किए थे और वो लगातार दोनों तरफ के लोग ये बोलते रहे हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा है। हाँ। तो सीबीआई जब जांच करेगी तो इन सारे पहलू पे जो है वो जांच करेगी, तलाशेगी कि भाई कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब तो चूंकि देखिए सबसे बड़ी खबर क्या है इसमें, अभी यही खबर है कि ये जो पूरा जो कैश कांड जो हुआ और जिस तरीके से जो चीजें घटी और हम लोग लगातार द फॉलोअप के जरिए अपडेट किए अपने दर्शकों को लेकर के गए, अब इसके भीतर जो षड्यंत्र रची गई उसकी भी जांच होगी और अब सीबीआई एंटर कर चुकी है। तो सीबीआई एंटर की है तो भाई अपने हिसाब से वो जांच करेगी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद देखा जाएगा। तो बिल्कुल सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। हालांकि हाल के दिनों में आप देखिए तो कोई जो जैसा कि संजय ने भी बताया कि पूजा सिंघल के घर पर जब छापेमारी हुई थी 6 मई को, ये मनरेगा घोटाला मामले को लेकर की गई थी और उसके बाद ये जांच जो है धीरे धीरे अवैध खनन की तरफ शिफ्ट हुआ। अब अवैध खनन के बाद फिर वो कोलकाता शिफ्ट हुआ मामला, अब कोलकाता से फिर रांची आया और रांची से अब फिर सीबीआई को देने की बात जो है जांच की जा रही है। तो कई सारी बातें निकलकर सामने आनी है
कई सारे बिंदु, कई सारे लोग इस जांच के भी दायरे में आएंगे। तो आगे आगे देखना होगा कि होता क्या है। ईडी ने तो पहले ही दोनों को मतलब एक तरीके से दोषी माना है, आरोप अभी तो हालांकि इस पर कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन ईडी के नज़र में जो है राजीव कुमार हो या फिर अमित अग्रवाल हो, ये दोनों लोग जो है एक तरीके से अक्यूज्ड हैं। अच्छा, तो बिल्कुल ये बड़ी खबर थी और मैंने समझा कि आपको जो है अपडेट करना ज़रूरी है, और यही वजह है कि अभी हम लोग लाइव हुए थे। फिर से कोई बड़ी खबर आएगी तो आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक लाइव देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।